तो सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य, एक आश्चर्य कार्य एक बार आपके जीवन में लगातार करेगा। हालेलुया। कल थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, पढ़ेंगे। जकरिया की किताब उसकी फोर्थ अध्याय है और उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। 8 वचन आपने पढ़ा, हाँ 8 और 9वां वचन पढ़े। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से, हाँ ये जरुब्बाबेल को लेकर जकरिया की भविष्यवाणी है। किसको लेकर? जरुब्बाबेल एक परमेश्वर का एक अच्छा काम करने वाला परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। बड़े ईमानदारी से एक बड़े जरुब्बाबेल भविष्यद्वक्ता भी है। जरुब्बाबेल एक भविष्यद्वक्ता भी है और परमेश्वर की उपस्थिति में एक बड़े अपने आप को अर्पण करके काम करने वाला एक भक्त है। प्रभु आपका आशीर्वाद। उसको लेकर परमेश्वर का एक वाणी आया। किसको लेकर? जरुब्बाबेल को लेकर जकरिया की जिंदगी में जकरिया के मुंह से यहोवा का वाणी आया। क्या वाणी पड़े उसको? हाँ, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, इस भवन का नींव डाले हैं। हाँ, डाली है। यहोवा ने कहता कि जकरिया को लेकर इस भवन का जो नींव जो है वो जरुब्बाबेल ने डाला है। आगे और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं की यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर ये जरुब्बाबेल को लेकर जकरिया की भविष्यवाणी है कि परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजने का एक बहुत बड़े मकसद है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एक कारण है कि मुझे मैं तुम्हारे पास आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि तो समझ लो कि तुमने इस भवन की नींव डाला है और इस भवन का काम भी तू ही पूरा समाप्त करके दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे ही हाथों से ये करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको आज मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई काम कभी कोई कार्य है ना, ऐसा लगता है कि ये हम नहीं करेंगे, हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसको लेकर जो काम करना चाहता है उसी को लेकर वो काम करेगा यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। चाहे मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, चाहे मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन परमेश्वर हर एक को नियुक्त किया है। परमेश्वर हर एक को चुना है और प्रभु ने जिस काम को जिसको लेकर करना चाहता, मैं आपके भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु उनको लेकर वो काम पूरा करके दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। ये और आगे 10 वचन हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, क्योंकि इसमें छोटी बातों के शुरुआत से पढ़ो। क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन क्योंकि जिसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। हालेलुया बोलो ना। को जिसने छोटी बातों का दिन को तुच्छ जाना है। आगे यहोवा अपने इन सातों आँखों से सारे पृथ्वी पर दृष्टि करके किसको? साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में क्या करेगा? देखेगा और क्या होगा? आनंदित होगा। हालेलुया बोलो ना। यानी यहोवा के सातों आँखों से जैसे पृथ्वी को देखता है, वो पृथ्वी को नहीं जरुब्बाबेल के ऊपर नजर है। हालेलुया बोलो हालेलुया। प्रभु कहता है कि ये छोटी सी बात है, जरुब्बाबेल को लेकर एक मैंने छोटा सा शुरुआत किया है, लेकिन इन बातों को कौन तुच्छ जानेगा? कौन तुच्छ जानेगा? लेकिन ये आज तुम्हारे लिए तुच्छ जाने का एक विचार है, योजना है, लेकिन जब ये काम जब पूरा होगा ना तब तो पता चलेगा। हालेलुया बोलो हालेलुया। आज इस विषय छोटा बात दिखता है, जरुब्बाबेल को लेकर जो काम है कैसा दिखता है? छोटा बात है, लेकिन लोगों के लिए छोटी बात है, लेकिन परमेश्वर बोलता है जिस दिन मैं ये पूरा करके दिखाऊंगा ना तब तुम्हें पता चलेगा।
हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। कभी कभी हमारे नज़र में ऐसा लगता है कि ये काम ही प्रभु के लिए छोटा काम करता है। नहीं, ये शुरुआत में लगता है छोटा सा काम है, लेकिन ये छोटा काम नहीं। परमेश्वर उसके लिए एक महान काम करना चाहता है। कैसा काम करना चाहता है? बोलो कैसा? एक महान काम करने चाहता है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं बताऊं, कभी भी होली स्पिरिट का जो दर्शन है या होली स्पिरिट का जो विचार है, होली स्पिरिट की जो योजना है, आप लगता है कि वो छोटी सी बात है, लोगों की नज़र में छोटी सी बात लगता है। कभी भी तालाब भर जाती है, नदी पहाड़ की तरह बहती है, क्या पहले से ऐसा बहने लग जाती है? नहीं। जब बारिश आती है तो एक एक बूंद, बारीक बारीक बूंद, यही बूंद कल क्या हो जाता है? एक बड़ा तालाब बन जाती है। और छत्तीसगढ़ में जो हुआ था, पूरी पहाड़ को सरक कर नीचे लेकर आए। कितने सारे गांव तो पूरा ढक गया उसमें। जो पहाड़ के नीचे जो गांव थे, वो गांव पूरा क्या हो गया? ढक गया। लोग जीते जीते दफन हो गया, जिंदा जिंदा क्या हो गया? दफन हो गया। कितने सारे लाश मिला नहीं, कितने सारे ये बॉडी मिला नहीं। कारण क्या पता है कि एक छोटी सी बात है, लेकिन जब वो पूरी बन जाती है ना, एक बड़ा धमाका हो जाता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ प्रभु के सम्मुख में आपके लिए, आपके दिमाग में एक छोटी सी बात लग रहा है, लेकिन ये बात प्रभु के विचारों में, प्रभु के सम्मुख में ये बड़े बहुमूल्य बात है आपके लिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप ये मत सोचो कि छोटी सी बात है, नहीं। परमेश्वर आपके लिए एक महान काम करने जा रहा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे और ब्लेस करे। आइए हम आज का वचन के लेकर आगे हम जाएंगे। कभी भी है ना छोटी बात ना कहे, कभी भी छोटी बात ना कहे। आज का टॉपिक है परमेश्वर, कभी भी हम छोटी बात ना कहे। परमेश्वर आपको लेकर एक महान काम करने जा रहा है। प्रभु आपको लेकर एक महान काम करने जा रहा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। कोई भी कभी भी प्रार्थना और विनती या प्रभु के उपस्थिति में जो गिड़गिड़ाना, इनको आप तुच्छ ना समझे। है ना, प्रार्थना करता है कोई, आपको बोलता ना कि मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा मत बोलो। आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, वो छोटी सी बात नहीं है, वो छोटी बात बिल्कुल आई नहीं। एक बात ध्यान में रखिए, है ना। पहला मेरे को ऐसे पहले बात तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, लेकिन इन दिनों में होली स्पिरिट हमें वो जो मार्ग में जो लेके जाता है, उसमें पता चलता है कि बात छोटी नहीं है, वो विषय छोटा है ही नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। कोई आपके लिए बोलता है कि मैं आपके लिए उपवास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, ये छोटा विषय नहीं है। ये कौन सा विषय नहीं है? छोटा विषय नहीं है। हालेलुया। कोई आपके लिए प्रेयर करता है, कोई आपके लिए उपवास करके प्रार्थना करता है, ये छोटा विषय नहीं है। हालेलुया, बोल हालेलुया। तो मैंने कभी बहुत पहले की बात है कि आप इधर क्यों नहीं? मैं प्रार्थना में था। मैं किधर था? प्रार्थना में था, उपवास में था। तो पहला मैं उस बात को बरोबर नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया। लेकिन होली स्पिरिट हमें जो ट्रैक में लेके जाता है, तो जब उसका इफेक्ट हमें मालूम पड़ता है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं। पहला होली उपवास प्रार्थना को पता नहीं आप लोगों ने किस प्रकार उसका इफेक्ट लिया, पता नहीं। लेकिन इन दिन में जो उपवास प्रार्थना जो इफेक्ट का जो उपवास प्रार्थना जो ताकत जब आपको मालूम पड़ रहा है या समझ में आता है, तो शायद अभी आपको मालूम पड़ेगा कि उपवास प्रार्थना का ताकत क्या होती है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। इसलिए प्रार्थना और गिड़गिड़ाना, प्रभु को उपस्थिति में जो प्रार्थना के साथ जो गिड़गिड़ाना है, ये आपके लिए छोटी बात है ही नहीं है। ये छोटी बात है ही नहीं है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अगर आप प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना और गिड़गिड़ाने के विकर आकर आप प्रभु के लिए सेवकाई करना चाहोगे, वो सेवकाई कभी सफल नहीं होगी। सेवकाई में प्रथम स्थान क्या मालूम है? उपवास और प्रार्थना है। उपवास और प्रार्थना है। हालेलुया। सेवकाई में देखिए क्या बोलते हैं, अपोस्टल से यानी प्रवर्तक सेवा है, और सुसमाज की सेवा है, पास्टर की सेवा है, और टीचिंग यानी उपदेश करने वाले सेवा है। इन सभी में प्रार्थना की अवश्य है।
इन सारे प्रार्थना में प्रार्थना करने का अवश्य है, लेकिन जो भविष्यद्वक्ता जो है ना, भविष्यद्वक्ता जो सेवा है लगातार प्रभु के साथ समय बिताता है। भविष्यद्वक्ता जो सेवक है ये मैंने आज 2 घंटा प्रार्थना किया, ऐसा संतोष नहीं हो सकता, संतोष नहीं हो, आपका प्यास बुझेगा ही नहीं है ना। कभी कभी आपको लगता है कि आपका मन भरेगा ही नहीं है, आपका मन भरेगा ही नहीं। जो भविष्यद्वक्ता का जो मिनिस्ट्री है, जो भविष्यद्वक्ता के जो मूवमेंट में रहना चाहता है, जो भविष्यद्वक्ता का सेवकाई में जो बढ़ना चाहता है, जो भविष्यद्वक्ता का सेवकाई में जो कदम में कदम आगे वो बढ़ना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका मन प्रभु को उपस्थिति में कभी भी भरेगा नहीं, यीशु के नाम से कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। हालेलुया, कभी नहीं भरेगा। प्रभु आपको आशीषित करे, क्योंकि जितना भी प्रभु को उपस्थिति में समय बीता है आपका मन भरेगा नहीं। बोलता मैं और थोड़ा समय बैठो, मैं और थोड़ा समय बैठो, मैं और थोड़ा समय बैठो। इतना दिन आपने पूछा, इतना दिन कभी कभी आप आपसे सवाल भी किया होगा, बस हम इतना प्रेयर करते हैं फिर भी हमारा कुछ बदलता नहीं है, हमारे ज़िंदगी में कुछ आशीषित नहीं होता, शायद आपने सवाल किया होगा। लेकिन जब इस ट्रैक में आप आओगे ना, कितना भी ऊपर और नीचे होने दो, है ना, आपको प्रभु को उपस्थिति के जो समय है वो कमी लगेगा। हालेलुया। अब जितना भी प्रभु को उपस्थिति में समय बीता हो वो आपके लिए कमी है, वो आपके लिए कमी है, क्योंकि अब भविष्यद्वक्ता है। आप कौन हो? कौन है? बोलो कौन है? भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता का जो अभिषेक जो है हमेशा प्रभु के उपस्थिति में कितना भी समय बीता है वो क्या लगेगा? कमी है। मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, कि क्या बोलते हैं पवित्र शास्त्र में मूसा जो है, मूसा एक बड़ा भविष्यद्वक्ता है। कितना तो लाख लोगों को उसने मार्गदर्शन किया, कितना तो लाख लोगों को उसने क्या किया है? मार्गदर्शन किया। करीबन मेरा अंदाज से कम 30 से 40 लाख लोगों को उसने लेके आगे बढ़ा। कितना? 30 से 40 लाख। कितना? 30 से 40 लाख लोगों को उसने लेकर क्या किया है? आगे बढ़ा। यानी मिस्र से कानान लेकर आया, है ना। इतना लाख लोगों को लेके आने के बावजूद इतना बड़ा बोझ रहता है ना, इतना बोझ रहता है, लेकिन उस मूसा ने क्या सोचा मालूम है? मैं 30-40 लाख लोगों के सामने खड़ा ही नहीं सोचा, मैं प्रभु के उपस्थिति में बैठना ही मेरा उत्तम है, प्रभु को उपस्थिति में बैठना ही मेरा उत्तम है। इसीलिए ये जो मूसा जो है लाख लोगों के सामने जितना बोला है उससे ज़्यादा जो परमेश्वर को उपस्थिति में जो समय बिताया ना वो समय ज़्यादा है। मूसा यहोवा के सम्मुख में ज़्यादा समय बिताए या लोगों के सामने ज़्यादा समय बीता? ऐसा सवाल के लिखित उत्तर है वो लोगों से नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहोवा के सम्मुख में उसने क्या किया है? समय बीता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहोवा के सम्मुख में अधिक से अधिक समय बिताने के कारण, यहोवा के सम्मुख में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के कारण उसके चेहरा और उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा अभिषेक भरकर वो लोगों के सामने आकर खड़ा रहा। यहोवा के सम्मुख में ज़्यादा समय बिताने के कारण वो लोगों के सम्मुख में कालियात नहीं आया, लोगों के सम्मुख में अभिषेक भरा हुआ, यानी महिमा भरा हुआ, प्रभु की उपस्थिति में महिमा भरा हुआ दास बनकर लोगों के बीच में खड़ा रहा। हालेलुया। इसलिए लोगों के जीवन में लोग इतने विरोध होने के बावजूद भी, लोग इतना कठोर होने के बावजूद भी मूसा के ऊपर जो अभिषेक है, मूसा के ऊपर जो प्रशंसा है, ये जब लोगों के सामने आ जाता है, लोगों का गुस्सा, लोगों का विरोध सब मिट जाते हैं। शिव हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु आपको आशीषित करे। आपके ऊपर एक महिमा है, आपके ऊपर एक, ये लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये लोगों को अभी नहीं दिखाई देगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। ये 40 लाख लोगों को लेकर ये जो मूसा यात्रा करता है, ये लोगों के मूसा के ऊपर जो महिमा है ये लोगों को दिखाई नहीं देता है, लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभु ने अपनी महिमा इस मूसा के ऊपर रखा है। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके ऊपर एक बड़ा महिमा है, ये लोग आज नहीं समझेंगे, ये लोग आपको आज नहीं समझेंगे। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आपके ऊपर यहोवा की महिमा है, आपके ऊपर यहोवा की महिमा है। बोलो मेरे चेहरे पे यहोवा की महिमा है, बोलो मेरे चेहरे पे यहोवा की महिमा है।
बोलो मेरे चेहरे पे यहोवा की महिमा है, मेरे चेहरे पे यहोवा की महिमा है। बोलो बोलो मेरे चेहरे पे यहोवा की महिमा है। ऐसा 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 मेरे चेहरे पे यहोवा की महिमा है। बोलो मेरे चेहरे पे यहोवा की महिमा है। ऐसा मेरे चेहरे पे यहोवा की महिमा है। हालेलुया। पता है आपको, जितना बार आप मुंह धोने के लिए पानी गिरते ना, उतना आपके चेहरा गिल्ला होता है कि नहीं होता? ज़्यादा डालते रहेगा तो पूरा गिल्ला। इसके लिए बोला मेरे चेहरे पे यहोवा की डालो यीशु का नाम से। हालेलुया। मेरे चेहरे पे यहोवा की महिमा है। ऐसा नहीं है, इधर नहीं है, इधर चेहरे पे, मेरे चेहरे पे यहोवा की महिमा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। बोले हालेलुया। ये कुछ वचन हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। निर्गमन किताब 19वां 33वां वचन पढ़ेंगे। निर्गमन किताब 19वां अध्याय, जल्दी जल्दी 1 2 3 वचन पढ़ के, टाइम बहुत कम है। 19 में 3 तब मूसा निर्गमन। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, देखिए उस पर से पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह, याकूब के घराने से ऐसा कह, और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। मेरा ये वचन सुना। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर इस्राएल या पर्वत पर खड़ा होकर इस्राएल का प्रजा के लिए यहोवा का वचन है, मेरा ये वचन क्या करो तुम लोग, सुनो। मेरा वचन क्या किया है, सुनो। परमेश्वर यहोवा से बोलता, यहोवा जो है मूसा से बोलता है, मूसा लोगों से बोलता है। मूसा किससे बोलता है, लोगों से बोलता है। मैं आपको कुछ वया आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि प्रभु किस प्रकार मूसा के साथ बात किया है, और मूसा जिस प्रकार परमेश्वर को उपस्थिति में समय दिया, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत, और हम अगर आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बैठकर प्रभु बात कर, अगर प्रभु नहीं बोलता तो बोलता हिम्मत हार जाता है, प्रभु बोलता नहीं है, प्रभु बोलता नहीं। मैं बता, आपकी जो चाहत है, आपको जो आशा है, आपको जो इच्छा है, इतना समय आप प्रभु को उपस्थिति में बैठोगे, अगर प्रभु शब्द भी नहीं आया, आपके समय को बढ़ाओ। किसी को परमेश्वर जल्दी बोल देता है, किसी के साथ परमेश्वर यूं में 2-3 घंटे में बात करते, कभी कभी 2 मिनट में बात कर देता है, कभी कभी आपको बहुत समय बिताना पड़ता है, 8 घंटा पूरे रात बिताना पड़ता है। मैं बताऊं, जितना भी रात बिताने से आपके शरीर कभी भी थकेगा नहीं है। प्रभु का वचन अगर आपके कान में आया भी नहीं, प्रभु का आवाज़ आकर आपको सुनने के भी नहीं आया, इसका मतलब है प्रभु का आवाज़ नहीं आया पास्टर, आकर आप सोचो मत, आप उसका प्रशंसा में ही है, आप उस आवाज़ ही नहीं आया, इसका मतलब प्रशंसा आपके ऊपर ही है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मैं बोला नहीं लेकिन इनको छू रहा हूँ, मैं इनको बोला नहीं लेकिन मैं इनको क्या कर रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है, रुक। ये बोलता है जा रहा है, मैं उसको कुछ भी नहीं बोला लेकिन उनको ऊपर हाथ लगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, रुक, जाना नहीं, रुक, जाना नहीं, रुको, जाना नहीं, रुको। इसका मीनिंग क्या है, मैं बोला नहीं है, जो प्रभु का जो प्रशंसा है वो वैसा ही है। यहोवा आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए। बोले उसने आज मुझे बात रेवलेशन किया है ना, मैं प्रभु से पूछा कि प्रभु बोलता है क्यों नहीं है, हम कितनी तड़पे, हम कितना दिनों से आपकी आवाज़ को, डायरेक्ट आवाज़ को सुनने के लिए हम तड़प रहे हैं। तो प्रभु ने बताया, ऐसा दिखाया कि देख तेरी आंख पे मेरा हाथ है। इसका मीनिंग क्या है, तो जाना नहीं। इसका मीनिंग क्या है, तो जाना नहीं, मैं बोलूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं आपको भी आज भविष्यवाणी करता हूँ। अगर आप 4 घंटा बैठे हैं तो ये प्रभु के लिए कमी है, और आपके समय बढ़ा, यीशु के नाम से बढ़ा, वक्त बढ़ा। परमेश्वर ने आपको बहुत समय दिया है, बहुत समय दिया। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, परमेश्वर आपको पूरा आशीष दिया यीशु के नाम से, आपको पूरा तगड़ा आशीष दे गया। लोग देखिए हॉस्पिटल में पड़े, बस काफ़ी 3-4 दिन से हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लोग उधर ही पड़े हैं, इधर उधर हिल डोल नहीं पाते हैं। प्रभु आपको भला चंगा रखा यीशु के नाम से, भला चंगा रखा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति में समय बिताने में कोई थकावट नहीं होगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ, अगर आपको काम ये है, पहले निपटाओ और कुछ समय प्रभु को दो यीशु के नाम से, प्रभु का समय दो यीशु। आप जब तक प्रभु को उपस्थिति में समय नहीं दोगे तो आपके साथ बोलेगा नहीं।
नहीं बोलता करके टाइम देना बंद मत करो। यहोवा के हाथ आपकी आंख पर है, आपके शरीर पर। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है मालूम है? रुको, जाना नहीं। इसका मीनिंग क्या है? रुको, जाना नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ, वेट कर। नहीं नहीं, और भी वेट कर। नहीं, मुझे एक रहस्य बात है। हालेलुया। अगर समझो 10 लोग बैठेंगे, 10 लोग बैठेंगे, तो 10 लोग में जिसके साथ रहस्य बात करना है सबके सामने करेगा, जल्दी करेगा नहीं। रहस्य बात है, जिसके साथ मुख्य बात करना है उसको देर करेगा। बाकी सबको हाँ एक, हाँ ठीक है, ये करो ये करो ये करो, हाँ जाओ। और जो बैठता है, जो लास्ट तक उसको बसा बिठा कर रखता है, उसके साथ क्या बात करना रहता है? बोला क्या बात करना रहता है? रहस्य और बहुत मुख्य खबर है। अगर प्रभु आपको ज़्यादा देर बिठाता है तो समझ जाओ एक मुख्य खबर के लिए प्रभु आपको ठहरा के रखा है। कौन सा खबर के लिए? आप चाहते हैं ऐसा? आप चाहते हैं? आप मुख्य खबर के लिए इंतजार है तो प्रभु ज़रूर आपको उपयोग करेगा। वेट करो, मुख्य खबर के लिए इंतजार करो। हालेलुया। मुख्य खबर के लिए समय बिताओ। पाने के लिए समय बिताना बहुत मुख्य खबर को पाने के लिए मुझे क्या करना है? आप जितना समय बिताओगे आपके पास उतना मुख्य खबर मिलेगा आपको। आपके जिंदगी में उतना मुख्य खबर परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन किताब 34 में 2-3 पढ़ेंगे। 34 में 2-3-4। और बिहान को तैयार रहना। क्या करना? बिहान बिहान मतलब सुबह। बिहान मतलब सुबह। लगता है ऐसा है ना? नहीं नहीं, और बिहान को तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़। हाँ, बिहान मतलब क्या? मध्य रात। दूसरा दिन मध्य रात। कल सुबह सुबह। बिहान मतलब कल सुबह। मैं आपको हिंदी सिखाऊंगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ पढ़ो उस वचन फिर से एक बार। और बिहान को तैयार रहना। और बिहान मतलब कल। हाँ, कल तैयार रहना। और भोर को। बहुत कल सुबह सुबह तैयार रहना। हाँ, और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर। सुबह सुबह किधर चढ़ना है? सीनै पर्वत पर। पत्रों से किधर चढ़ना है? सीनै पर्वत। किधर चढ़ना है? ट्रेन में? सुबह ट्रेन में चढ़ना है? जाना ही पड़ता है। हालेलुया। चोटला जी किधर चढ़ना है? हाँ, पापा को बोला सीनाई पर्वत पर चढ़वा है। उसको भोजपुरी में क्या बोलते हैं? सीनाई पर्वत पे चढ़ना है कल सीनाई पर्वत पे चढ़ना है। बोलो नहीं, कल सीनाई पर्वत पे चढ़ना है। वो तो हिंदी हो गया, वो भोजपुरी में बोलो। हालेलुया। कल सीनाई पर्वत पे चढ़ना बा, ठीक है, बा जोड़ना पड़ता है। हालेलुया बोलो ना, उसको ही भोजपुरी बोलता है। हालेलुया। कल सुबह भोजपुरी रहे, सीनाई पहाड़ पर चढ़ना बा, ठीक है, चढ़बा। प्रभु आपको आशीषित करबा। हालेलुया। आगे बढ़ो उस वचन का। बिहान को तैयार रहना। बिहान को तैयार रहना। और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर। सीनाई पर्वत पर चढ़ के उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। मेरा सामने खड़ा होना। हालेलुया बोलो ना। कल मेरा तेरा एक बड़ा मीटिंग है। कल तेरा मेरा परमेश्वर मूसा के साथ जता रहा कि कल अपन दोनों का एक बड़ा मीटिंग है। कल सुबह सुबह मेरे साथ आ जाना। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर के साथ अगर एक घंटा आप अकेला समय बिताओगे ना, प्रभु आपके साथ एक बड़ा रहस्य बात करना चाहते हैं आज। कौन सा बात है? कौन सी बात है? रहस्य बात है। प्रभु आपको अकेला बुला रहे। प्रभु आपको किधर बुला रहे? अकेला 1-to-1 परमेश्वर आपको बुला रहे। एकटी अकेला मेरे समुख में आ गया। और तेरे संग कोई न चढ़ पाए। तेरा साथ कोई नहीं चलना चाहिए। हाँ बा, उसमें मेरे सामने आना अकेला, लेकिन उसका नियम है कैसा है? तेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 आगे। वरन पर्वत पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई पूरा पर्वत पर, सीनाई पर्वत के किधर भी कोई मनुष्य दिखना नहीं चाहिए। पहले तेरे साथ कोई नहीं आना चाहिए। पूरा सीनाई पर्वत पर कोई दिखना नहीं चाहिए। आगे थर्ड। हाँ, ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी ना खाए गाय बैल भी पर्वत के आगे चलते पाए। पर्वत के आगे दिखना नहीं पाए, मतलब कोई भी दिखना नहीं चाहिए।
कोई भी चढ़ना नहीं चाहिए, कोई घास भी नहीं चढ़ना चाहिए, सब पर्वत के नीचे। तो अकेले मेरे साथ आना। कितना तीसरा वचन है? हाँ, चौथा वचन। हाँ। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान पहले तख्तियों से समान पहला तख्तियों के समान दो और तख्तियां गढ़ी दग दे क्या करे गढ़ी गड़ी और बिहान को सवेरे उठकर सुबह सुबह उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दो तख्तियां पत्थर की दो तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार लेके यहोवा की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर चढ़ गया। हालेलुया, बोला हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को बता रहे हैं, मूसा को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कल सुबह सुबह तू मेरे पर्वत पर चढ़कर अकेला आना, साथ में कोई नहीं होना चाहिए, साथ में कोई नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पूरे सीने पर्वत पे कोई दिखना नहीं चाहिए। नंबर 3, ना गाय बैल ना भेड़ बकरियाँ, कोई उस सीने पर्वत पर घास चरना नहीं चाहिए, पहाड़ के इलाका में कोई दिखना नहीं चाहिए। तो अकेला मेरे समुद्र में आना। हालेलुया, बड़ो ना। अभी मूसा चढ़कर चला गया, मूसा चढ़कर चला गया। बाइबल कहता 5 वचन पढ़ो, उस वचन का आगे। तब यहोवा ने बादल में उतर के देखिए यहोवा ने बादल पे उतरकर उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा का नाम का क्या किया है? प्रचार ठीक है, 28 को पढ़ो उससे अध्याय में। हाँ हाँ 28 में। हाँ, मूसा तो वहाँ यहोवा के संग वहाँ यहोवा के संग 40 दिन कितना दिन? 40 दिन कितना दिन? 40 दिन और रात रहा 40 रात रहा। 40 दिन 40 रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई ना रोटी खाई और न पानी पिया ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन उन तख्तियों पर वाचा का वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। 10 आज्ञा का कर दिया। 40 दिन में परमेश्वर से 2 तख्तियां भरकर वचन ले लिया। बोला ले बोलो ना, बोला ले लो। मैं आज आपको भाई बताना चाहूँगा, हम रोज शाम को तो क्या कर लेते हैं? रात को क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। रात को क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं कि नहीं खा लेते हैं? खा लेते हैं। लेकिन मूसा ने 40 दिन 40 रात। हालेलुया। हाँ, तो अपने से 40 दिन 40 रात उसने ना खाया ना साथ में कोई पानी का बॉटल लेके नहीं गया है, साथ में कोई पानी का बॉटल नहीं लेके गया, स्नैक्स लेकर नहीं गया, नाश्ता लेकर नहीं गया। क्या लेकर गया? तख्ती लेकर गया, तख्तियाँ लेकर गया। 2 तख्तियाँ, तकिया नहीं है, तख्तियाँ जो लिखने के लिए 2 पत्थर लेकर गया है। और 40 दिन 40 रात प्रभु के समक्ष में समय बिताया। 40 दिन 40 रात उस पहाड़ में मूसा और प्रभु के अलावा कोई नहीं है, मूसा के अलावा कोई। मैं आपको बताऊंगा ना, प्रार्थना का उपस्थिति, प्रार्थना का समय क्या होता है मालूम है? आप और परमेश्वर है, आप और उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया। आपका और परमेश्वर का अनुभव, ये दोनों साथ में, और कोई नहीं होना चाहिए, और कोई, मैं आपको भविष्यवाणी करता, और कोई नहीं होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन नहीं, 40 रात। इमेज करके देखो, इमेज करके देखो। अगर हम सुबह से शाम तक तो उपवास करते हैं, सुबह से रात तक तो उपवास करते हैं, रात्रि जरूर हम लोग क्या करते हैं? दबा के क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पेट भर के खा लेते हैं। लेकिन मूसा 40 रात ना 40 दिन, यानी देखिए, अगर प्रभु से कुछ पाना है, प्रभु के पास पाना है, क्यों प्रभु से 40 दिन 40 रात्रि परमेश्वर इंसान को क्यों इतना रगड़ कर 40 रात्रि ना उसको खाने दिया ना पीने दिया, इतना निचोड़ करने के बाद प्रभु क्यों बात करना चाहता है? मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर का इतनी सी भी बातों को नीचे गिरने को नहीं देना, सारे बातों को समझना है, तन मन से पूरा यहोवा से क्या करना है? बात करना, लगे रहना, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण बल से यहोवा के सम्मुख में समय बिताना बहुत जरूरी है। गहरा रिश्ता, उसको कहते हैं गहरा, गहरे से भी गहरा रिश्ता प्रभु के साथ आपका वाचा बांधना जरूरी है। हालेलुया। आगे बढ़ो ना, 20 उस वचन खत्म हो गया। हाँ, आगे बढ़ो। तब 29
29 जब मूसा तब मूसा साक्षी की 2 तख्तियां साक्ष्य की 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत पर से सीनै ऊपर आता था। पर्वत पर से उतर कर आता। 40 रात 40 दिन प्रभु के सम्मुख में उसने समय बिताया और प्रभु के साथ बातचीत हो गया। और 40 दिन होने के बाद जो तख्तिया में जो लेकर गया था उसमें यहोवा के साथ पूरा खबर लिया। यहोवा से पूरा क्या लिया? खबर लिया। मैं बताऊं, आप यहोवा के सम्मुख में समय बिताओगे ना, मैं 100% कहता हूं आप एक तैयारी के साथ जाना है। नहीं समझ में आया? प्रभु के सम्मुख में उपवास करते हैं, मैं आपको काफ़ी समय से ही बोलते आया, आपके पास डायरी होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास लिखने के लिए तैयारी। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं ऐसे खाली मत बैठो, नहीं मैं याद रखो, नहीं मैं बताऊँ ना, आप तुरंत भूल जाओगे तुरंत। मैं क्यों इस वादा के साथ कहता हूँ, यहोवा ने सुबह इस्राएलियों को जो मन्ना दिया करता था, इस्राएलियों जो सुबह खाने के लिए मन्ना दिया करता था, अगर जब ये वोश की दौरा देता था, वोश जब सुबह वोश पड़ता है, अगर ये वोश कब तक ये मन्ना आपको साके सुबह जगह पटोरना मालूम है? सुबह का धूप आने से पहले। एक बार धूप आ जाता ना, वो मन्ना पूरा कीड़ा हो जाता है, वो मन्ना पूरा क्या हो जाता है? कीड़ा। बाद में आप उसको पटोर नहीं सकता है, बाद में आप उसको जमा नहीं कर सकता, फिर आप खा नहीं सकता है। फिर खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो धूप आने से पहले वो गिरेगा और धूप आने से पहले आप कितना मांगता है उतने पटोरना है। ज़्यादा भी नहीं पड़ना, ज़्यादा भी पड़ेगा तो बर्तन में कीड़ा बढ़ जाएगा। जितना आपको खाना है उतना ही लेके रखना है, तो वो आपके लिए भोजन बन करेगा। वैसा ही देर अगर आप उन्हें, मैं याद रखूँगा पास्टर, मैं बात में लिख लूँगा, मैं बोलता हूँ कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तैयारी के साथ होना है। आप वचन सुनते समय, प्रार्थना करते समय नोट डायरी और पेन के साथ नहीं बैठोगे ना, मैं कहता हूँ प्रभु ने आपको क्या दिया है आप भूल जाओगे। वो जो कीमती समय है ना, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा महत्व कीमती समय है। प्रभु के सम्मुख में जब आप बैठ के बात करते हैं, वो समय वो आसान नहीं है, सुपर विषय नहीं, बहुत मुख्य और महत्व समय है। मैं आपको शायद करता हूँ, मैं आपको इनकरेज करता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु के साथ आप समय बिताते हैं ना, ये बहुत महिमा भरा हुआ समय है। आप डायरी और पेन के साथ बैठिए, डायरी और पेन के साथ बैठिए, मैं कहता हूँ परमेश्वर बहुत आशीषित करेगा। छोटी छोटी बात है छोटी सी बात, उसको लिख के रखिए, बहुत बड़ा आशीषित है। हालेलुया। आप पढ़ो उस वचन का आगे। तब यहोवा के साथ बातें करने के देखिए, यहोवा के साथ 40 रात 40 दिन रहकर बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्या निकल रहे थे? किरण मतलब प्रकाश। क्या निकल रहे थे? क्या निकल रहे थे? प्रकाश निकल रहे थे, गंधर्वा निकल रहा था। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे ना। जब आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो एक स्किन कलर का एक क्या बोलता है, स्किन कलर का एक कि स्किन कलर का एक ग्रीम है ना, फेस पैक। जब इतना सा बाटल क्या बोलते हैं उसको, इतना सा बाटल में ना लगा के फ्रिज में रख के लेके लगाते हैं उसको, वही बोलते हैं। कितना क्या बोलते हैं उसको? नहीं वो तुम लोग मालूम नहीं। वाइट क्लीनिंग क्रीम, वाइटनिंग। अच्छा, वो लगाने से 15 दिन लगाने से गोरा हो जाता है, ऐसा लोग लेके लगाते हैं। और हकीकत में होता भी है, पास्टर आपको मैं हम कभी कोई राज बताएगा नहीं है। अरे तुम लोग हमारे बच्चे लोग कहाँ जाओगे? मन में तो विचार करेगा, नहीं बोलेगा, बाद में 2 महीने के बाद आके बोलेगा ये, बोला बोला ना, आई क्या ना? नहीं है क्या? बोलेगी कि नहीं बोलेगी? हाँ ये ना, बोल हाँ। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आशीषित करे। मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 दिन लगाने से प्रकाश हो जाता है, ये सत्य है। ये प्रकाश मैं आपको बताऊँ, ये कुछ दिन के लिए रह सकता है, कुछ साल के लिए रह सकता है,
कुछ वक्त के लिए रह सकता है, बरोबर। लेकिन जब यहोवा की उपस्थिति में जब आप बैठकर जो जो प्रकाश आप पाते हैं ना, वो अलग ही है, वो अलग ही है। हालेलुया बोलो ना। यह खर्चा है, बोल हालेलुया बोलो ना। मैं बताऊं काला भी रहेगा ना तो वो चमकेगा यीशु का नाम, डायमंड की तरह चमकेगा। हालेलुया। पास्टर काला है, चमकता है कि नहीं डायमंड की तरह? नहीं है क्या? अरे है कि नहीं? देखो उसको जलन है, बोल हालेलुया है कि नहीं? जलन चमकता है कि नहीं चमकता है? देखो ये भी सोचो चमकती है काली है लेकिन चमकती है महिमा सी। हालेलुया बोलो ना। नहीं है क्या? मैं भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु आपको आशीषित करे। आप ये मत समझो कि गोरा ही गोरा, नहीं, काला में भी गोरा दिखता है। ये आत्मिक आंखों में दिखाई देगा। बोल हालेलुया बोलो ना। कौन सा आंखों में दिखाई देगा? प्रकाश दिखता है कि नहीं दिखता है? देखो हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। दिखता कि नहीं दिखते? दिखते कि नहीं दिखते? दिखते कि नहीं दिखते? छोटे लाल के चेहरे में भी दिखता है, दिखते कि नहीं दिखता है? प्रभु आपका आशीषित करे। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 40 दिन 40 रात्रि मूसा प्रभु के साथ बात करते उतरते समय, है ना, ये मूसा को नहीं मालूम है कि मेरे चेहरे में क्या हो रहा है। मूसा को नहीं पता मेरे चेहरे में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मूसा के साथ जो मूसा को जो बैठने के लिए, मूसा को जो स्वागत करने के लिए जो लोग खड़े नीचे पर्वत के नीचे, वो लोग मूसा जब पर्वत के नीचे आते देखा, अरे ये वही मूसा है कि दूसरा कोई है? ये वही है कि दूसरा है? ये वही कि दूसरा है? तो लोगों को समझ में आया। लोग मूसा के जो चेहरे में जो प्रकाश दिख रहा था, मूसा के चेहरे में जो रोशनी दिखाई दे रहा था, लोग समझ गया है कि मूसा प्रभु से भेंट कर आया। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके चेहरा जब लोग बात कर, आप प्रभु के साथ बैठकर जो लोगों के साथ जाते समय लोग बोलना चाहिए, आप यहोवा के साथ बैठ कर आए क्या? हालेलुया। किसके साथ बैठ कर आया? बोल हालेलुया। आप यहोवा के साथ बैठ कर आया है क्या? हालेलुया बोलो ना। आज डायमंड वर्ड है, आप यहोवा के साथ बैठ कर आया क्या? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ये नहीं ब्यूटी पार्लर जाकर आया क्या? वो नहीं है। क्या पूछना है? अरे मुंह ढूंढ को तो डायमंड करना नहीं, काली पढ़ना नहीं है। डायमंड काली पढ़ना नहीं बोला। आप यहोवा के साथ बैठकर आया क्या? आप यहोवा के साथ बैठकर आया क्या? हाँ, डायमंड नीचे गिरा के नहीं ना, हाँ, अंदर ही है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आशीषित करे। क्या बोला मैंने? आप यहोवा यहोवा के साथ बैठकर आया क्या? यहोवा के साथ बैठकर आया क्या? आया क्या? कितने लोग यहोवा के साथ बैठकर आए? अरे हाथ उठा। हाँ, एक बस तो बेटा, इसके लिए आपके चेहरे में तो रोशनी आता है तो हालेलुया बोलो ना। कल का डायमंड वर्ड क्या था? मेरे सामने क्या है? तू मेरे सामने क्या है रे? तू क्या है? तू क्या है? हालेलुया। कल का डायमंड वर्ड था। आज यहोवा के साथ बैठकर रहे क्या? हालेलुया, बोल हालेलुया। बोलते ना कभी कभी किसी के साथ बैठकर तो कोई किसी के साथ बैठकर झगड़ा करता है, कभी भी किसी जाके बैठ कर ना तो क्या करता है? झगड़ा करता है। कभी और किसी आ गया तो प्रेम करता है, बराबर कि नहीं? वो लोग समझ में आता है इसी मिलकर आए क्या? लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं? आज मैं आपको भविष्यवाणी करता, आपको चेहरा को देख कर लोग कहेंगे यहोवा से बैठकर आए क्या? हालेलुया। ये सिर्फ कौन समझ सकता है मालूम है? आत्मिक लोग है, आत्मिक लोग है। इसलिए मूसा को स्वागत करने के लिए बाकी लोग नहीं खड़े हैं। जो मूसा के साथ जो गरीब रहते हैं, जो मूसा के साथ जो लेवी लोग खड़े रहते हैं, जो मूसा के साथ जो प्रभु का जो लीडर लोग खड़े रहते हैं, वे लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। सबकी आंखों में दिखाई, अरे मूसा का चेहरे में क्या इतना प्रकाशित है, इतना प्रकाश है। हालेलुया। पढ़ेंगे ना, चलो आगे कंटिन्यू करो। हाँ, परंतु वह यह नहीं जानता था कि समय हाँ, पर समाप्त करेंगे। बोल हालेलुया। परंतु वह यह नहीं जानता था, ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही उसके चेहरे से किरणें निकल रही। आगे 30 वचन पढ़ो फटाफट। तब हारून तब हारून और सब
इस्राएलियों ने सब इस्राएलियों ने, जो मुख्य लोग ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती उसके हैं, चेहरे से किरण निकलकर तब वे उसके उसके पास जाने से डर गए। पास जाने में डर के। बोल हालेलुया बोलो ना। आपके पास लोग आने में डरेंगे यीशु के नाम से। भविष्यवाणी करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ। लोग आपके सामने खड़ा रहने के लिए क्या करेंगे? डरेंगे, डरेंगे। आपके सामने लोग आने के लिए क्या करेंगे? भविष्यवाणी करते लोग आपके सामने आने के लिए क्या करेंगे? यीशु के नाम से ऐसे होगा। डरने के नहीं डरना, कांपने के नहीं कांपना, शत्रु कांपने के नहीं कांपना। इसके बाद समाज समाप्त होने के बाद तो मेरे सामने आने के बाद डरेगा ऐसा मत बोलो, एक दूसरे की मत बोलो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर की है। बोलो हालेलुया बोलो ना। हमारा टारगेट कौन है? हमारा टारगेट कौन है? शत्रु है, शैतान है। बोल हालेलुया। हमारा समूह में कौन आने से डरेगा? अभी शैतान आने से डरेगा, शत्रु आने से डरेगा। डरना ही पड़ेगा उसको यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, डरना ही पड़ेगा यीशु के नाम से। आपके सामने विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। समय और मैसेज और तो लंबा है, लेकिन टाइम खत्म हो गया। हालेलुया बोल हालेलुया बोल हालेलुया। एक वर्ड समाप्त कर, एक और एक मन मानता नहीं है। निर्गमन 24 अध्याय 12 वचन पढ़े। निर्गमन 24 में 12, 24 में 12 थे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़, पहाड़ पर मेरे पास चढ़, और वहाँ रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाई और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि जो पत्थर पर जो व्यवस्था जो लिखी हुई आज्ञा मैं तुझे आपने दूंगा। आगे तू उनको सिखाए, तो लोगों को जाकर क्या करना? सिखाना। आगे हाँ। तब मूसा योशु नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, प्रभु के पर्वत पर चढ़ गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए, जब तक हम तुम्हारे पास ना है तब तक तुम यही हमारी बात जोते रहो। मूसा बोलता मैं वापस आने तो तुम लोग यहीं पर ही रुको। तुम लोग सीनै पर्वत के ऊपर चढ़ नहीं सकता है, इसलिए तुम लोग यहीं पर रुको, किसको चढ़ने के मत दो। मैं जाकर आने तक तुम इधर इंतजार करो। हालेलुया बोलो ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जिसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ उनको भविष्यवाणी करो। मैं प्रभु के समूह में जाता हूँ, मैं वापस आने तक तुम लोग यहीं पर ही ठहरा रहो। मैं आकर तुम्हें यहोवा का वचन दूंगा यीशु के नाम से। मैं आकर तुम्हें यहोवा का प्रकाश का वचन दूंगा, प्रकटीकरण का वचन दूंगा, भविष्यवाणी का वचन दूंगा। बोल हालेलुया। यहोवा मेरे साथ बात करेगा, यहोवा मेरे साथ बात करेगा। मैं आते वक्त यहोवा के पास वचन लेकर ही आऊंगा। ये कड़क विश्वास आपके अंदर होगा। आगे बढ़ो सोचन को। और सुनो हारून और हूर तुम्हारे संग है। आगे हाँ। तो यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। आगे आगे वहाँ पर एक महिमा मतलब तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया। बाइबल का कौन सा वचन है? 15 वचन। तब मूसा पर्वत पर चढ़ा और बादल ने पर्वत को छा लिया। बादल ने पर्वत पर क्या कर लिया? मैं कहता हूँ इस आज का दिन से जब जब आप आपके पर्वत कौन सा मालूम है? प्रार्थना का समय। जब मूसा पर्वत पर चढ़ा, जब आप प्रार्थना भवन में चढ़कर आकर प्रार्थना करोगे, वो आपके ऊपर एक महिमा क्या रहेगा? बोला क्या रहेगा? बादल के रूप में ठहरा रहेगा। कैसा रहेगा? महिमा क्या है? महिमा बादल के रूप में क्या रहेगा? ठहरा। आगे बढ़ा। हाँ। तब यहोवा के तेज यहोवा का तेज सीनाई पर्वत पर निवास किया। सीनाई पर्वत पर क्या किया है? आपका प्रार्थना भवन का प्रार्थना स्थल का जो है स्थानों पर यहोवा का भवन वहाँ पर स्थान क्या करता है? निवास स्थान कर कर आपको ढकने वाले हैं। पढ़ो हाँ। और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 6 दिन तक छा गया था। अभी मूसा नहीं दिख रहा है। मूसा भी किस में ढक गया है? बोलो हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आज के बाद आप जब प्रभु की उपस्थिति में घंटों भर बैठने के लिए तैयार है, आपके ऊपर एक बादल छाने वाला है। आप ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा सी महिमा में छाने वाले हैं। कितने विश्वास करते हैं? कहाँ जाना है? बोलो कहाँ जाना है? बोलो महिमा सी महिमा। बोलो ऐसा महिमा सी महिमा। बोलो ऐसा नहीं है, महिमा सी महिमा। हाँ। ऐसा फ्लाइट जाता है।
महिमा सी महिमा, बोलो महिमा सी महिमा, बोलो महिमा सी महिमा, बोलो महिमा सी महिमा। हालेलुया। 6 दिन आपको ढक देगा। हालेलुया। एक बादल आपको ढकने के लिए तैयार है। कितनों प्रभु को उपस्थिति में समय बिताने के लिए तैयार है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया। आपके एक में एक चैलेंज करता हूँ। कितने विश्वास करते हैं? जहाँ आप प्रार्थना भवन में बैठते हैं, एक रिगार्डिंग शूटिंग का मोबाइल रख के बैठो। चैलेंज करता हूँ, बैठो। आप मोबाइल को देखना नहीं, आप मोबाइल को देखना नहीं, आप प्रार्थना में बैठो। 4 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा बैठो, वो चालू रहने दो। 4 घंटे के बाद आप इसको वापस देखो। आप प्रार्थना करते समय एक महिमा आपके ऊपर उतरते हुए और आपको ढकते हुए आपको दिखाई देगा। ये दूसरे को दिखाई नहीं देगा यीशु के नाम से। ये दूसरे को दिखाई नहीं देगा। ये आज होली स्पिरिट ने मुझे समझाया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप ढकते वक्त आप फील करोगे। पहली बात है, आप ढकते आप फील करोगे। उसके बाद आप महसूस कर सकते हैं, हाँ मैंने फील किया था, मेरे ऊपर एक महिमा ढकते हुए। आप उस मोबाइल निकाल कर देखो, ये आप महसूस करोगे यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? मैं चैलेंज करता हूँ। यहाँ पर मूसा को महिमा ढका। परमेश्वर का वचन कहता कोलोसियों 3:24 में, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर मूसा को ढका तो मुझे भी ढकेगा। मूसा प्रभु की उपस्थिति में दिनों दिन बैठा तो मैं भी बैठूंगा, तो प्रभु मुझे भी ढकेगा यीशु के नाम से। आइए ना, आइए ना। चैलेंज है, चैलेंज समाप्त। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर आशीषित करें।